हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार शर्मा आप सभी का गोडवी लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में काबुलीवाला क्लास 9 इंग्लिश प्रोज में काबुलीवाला नामक चैप्टर पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि जो काबुलीवाला है वो एक व्यक्ति का मर्डर कर देता है और पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है और उसे कारावास में डाल देती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, उससे आगे क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, टाइम पास्ड अवे, समय गुजरता गया। एंड ही वॉज नॉट रिमेंबर्ड, और उसको भुला दिया गया। रिमेंबर्ड द एकस्टम्ड वर्क इन द एकस्टम्ड प्लेस। एकस्टम्ड होता है आदि होना या किसी कार्य में अभ्यस्त होना। तो द एकस्टम्ड वर्क इन द एकस्टम्ड प्लेस वाज अवर। और हम, लेखक कहता है कि हम अपने परिचित स्थान पर अपना जो है दैनिक कार्य करते रहे। And the thought of the once free mountaineers spending his years in prison seldom or never occurred to us. And the thought of, और यह विचार, once free mountaineers कि कभी या एक बार या किसी समय स्वतंत्र रूप से घूमने वाला पर्वतारोही, स्पेंडिंग हिज ईयर्स, अपने साल किस प्रकार व्यतीत कर रहा होगा, इन प्रिजन, जेल में, सेल्डम और नेवर अकर्ड टू अस। सेल्डम और नेवर शायद ही, अकर्ड टू अस यानी यह विचार हमारे दिमाग में शायद ही आया हो कि जो काबुलीवाला है, जो पहले जो है किसी समय स्वतंत्र रूप से घूमा करता था, वो अब जेल में अपने साल किस प्रकार काट रहा होगा। इवन माई लाइट हार्टेड मिनी, आई एम असेम्ड टू से, फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड। आई एम असेम्ड टू से, मुझे जो है कहते हुए मैं शर्म महसूस हो रही है। क्या? कि इवन माई लाइट हार्टेड मिनी, लाइट हार्टेड मिनी यानी भोली भाली, कि मेरी भोली भाली मिनी, फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, कि वो अपने दोस्त को, अपने पुराने दोस्त को भूल चुकी है। न्यू कंपेनियंस फील्ड हर लाइफ, कंपेनियन साथी, नए साथियों ने उसके जीवन में प्रवेश कर लिया है। एज शी ग्रू ओल्डर शी स्पेंट मोर ऑफ अ टाइम विद गर्ल्स, जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, शी स्पेंट, उसने बिताया, मोर ऑफ अ टाइम, अपना ज़्यादा समय, विद गर्ल्स, लड़कियों के साथ। तो जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसने अपना ज़्यादा समय लड़कियों के साथ व्यतीत किया। सो मच टाइम इंडीड, इंडीड वास्तव में, सो मच टाइम इतना ज़्यादा समय, डिड ही स्पेंड विद दैम दैट शी केम नो मोर एज शी यूज्ड टू डू टू हर फादर्स रूम। वो कह रहा है कि वास्तव में उसने इतना ज़्यादा समय उनके साथ, उन लड़कियों के साथ बिताया, दैट शी केम नो मोर एज शी यूज टू डू, यानी टू हर फादर्स रूम, कि वो जितना पहले अपने पिताजी के कमरे में आया करती थी, यूज टू डू, वह जितना अपने पिताजी के कमरे में आया करती थी, वह अब उतना नहीं आती थी। आई वॉज स्कैर्सली ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हर, स्कैर्सली होता है मुश्किल से, मैं जो है मुश्किल से उसके साथ बातचीत कर पाता था, ये लेखक हमें बता रहा है। अब इससे आगे, ईयर्स हैड पास्ड अवे, वर्षों बीत गए। इट वाज वंस मोर ओटम, एक एक और जो है शरद ऋतु या फिर पतझड़ का मौसम आया। एंड वी हैड मेड अरेंजमेंट्स ऑफ अवर मिनीज मैरिज, अरेंजमेंट्स होता है प्रबंध करना, और मैरिज होगी शादी, और हम मिनी की शादी के की व्यवस्था करने में जुटे हुए थे, या प्रबंध करने में जुटे हुए थे। इट वाज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द पूजा हॉलीडेज, तो इट वाज टू टेक प्लेस, यह होने वाली थी, उसकी शादी होने वाली थी, ड्यूरिंग, दौरान, द पूजा हॉलीडेज, पूजा की छुट्टियों के दौरान उसकी शादी होने वाली थी, क्योंकि बंगाल में जो है दुर्गा पूजा की जाती है। विद दुर्गा रिटर्निंग टू कैलाश, द लाइट ऑफ आवर होम आल्सो वाज टू डिपार्ट टू हर हस्बैंड्स हाउस एंड लीव हर फादर्स इन द शैडो। डिपार्ट होता है विदाई, विदा होना और या बिछड़ना, और शैडो होता है छाया या फिर अंधेरा या अंधकार। तो कह रहा है कि दुर्गा के कैलाश पर वापस जाने के साथ ही
हमारे घर की जो रोशनी थी, द लाइट ऑफ आवर होम, हमारे घर की जो रोशनी थी वो भी अपने पिताजी को छाया में या फिर अंधकार में छोड़कर अपने पति के घर, अपने हस्बैंड के घर विदा होने के लिए जो है तैयार हो रही थी, या फिर हस्बैंड के घर जाने के लिए विदा हो रही थी। इसके बाद द मॉर्निंग वाज ब्राइट, जो सुबह थी वो बहुत ही चमकीली थी, ब्राइट चमकीली। आफ्टर द रेन्स, बारिश के बाद, देयर वाज ए सेंस ऑफ एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन होता है स्नान करना या फिर अभिषेक करना, इन द एयर। वो कह रहा है कि बारिश के बाद जो है ऐसा लग रहा था जैसे हवा ने स्नान किया, यानी हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी। एंड द सन रेज लुकड लाइक प्योर गोल्ड, और सन रेज होते सूरज की किरणें, लुकड लाइक दिखाई देती थी प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने की तरह, सोने सूरज की किरणें दिखाई दे रही थी। सो ब्राइट वर दे, वे इतनी चमकीली थी, दैट की दे गेव ए ब्यूटीफुल रेडियंस इवन टू द सोर्डिड ब्रिक वॉल्स ऑफ अवर कैलकाटा लेन्स, लेन्स गलियाँ, ठीक है, सोर्डिड जो है घटिया, ब्रिक ईंट, और वॉल्स दीवार, रेडियंस चमक। तो कह रहे हैं कि सो ब्राइट वर दे, वे इतनी चमकीली किरणें थी कि दे गेव ए ब्यूटीफुल रेडियंस, उन्होंने हमारी कलकत्ता की गलियों में बनी हुई घटिया ईंटों की दीवारों को चमक से भर दिया था, रेडियंस चमक। सिंस अर्ली dawn today, the wedding pipes had been sounding, and at each beat my own heart throbbed. कह रहा है since early dawn today, आज सुबह से ही, यानी अर्ली मॉर्निंग से ही, द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग, वेडिंग पाइप शहनाई, शहनाई जो है बज रही थी, साउंडिंग बज रही थी। एंड एट ईच बीट, और प्रत्येक बजने की आवाज़ पर, माई ओन हार्ट थ्रोब्ड, मेरा दिल जो है बैठा जा रहा था या घबराया हुआ था। थ्रोब्ड घबराना या फिर बैठ जाना, घबराहट होना। तो मेरा दिल जो है घबरा रहा था। द वेल ऑफ द ट्यून भैरवी सीम्ड टू इंटेंसिफाई माई पेन एट द अप्रोचिंग सेपरेशन। वो कह रहे हैं आगे कि द वेल ऑफ ट्यून भैरवी, यानी भैरवी की धुन की रागनी पर, वेल रागनी, तो भैरवी की धुन की रागनी पर, सीम्ड ऐसा प्रतीत होता था, टू इंटेंसिफाई माई पेन एट द अप्रोचिंग सेपरेशन। अप्रोचिंग सेपरेशन का मतलब होता है विदाई की आशंका। वो कह रहा है कि भैरवी की धुन की जो रागनी थी वो ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे, जो विदाई की आशंका के साथ साथ वो जो है ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे वो मेरे दर्द को और ज़्यादा बढ़ा रही हो। विदाई की आशंका के साथ वह मेरे दर्द को और ज़्यादा बढ़ा रही हो, इस प्रकार की वो जो है, जो उसकी भैरवी की धुन की जो रागनी थी वो मुझे ऐसी प्रतीत हो रही थी। इंटेंसिफाई का मतलब होता है तीव्र होना या ज़्यादा होना। सेपरेशन विदाई या बिछड़ना। माई मिनी वाज टू बी मैरिड टू नाइट, मेरी मिनी की आज रात शादी हो रही थी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग नॉइज एंड बसल हैड प्रिवेडेड द हाउस, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह से ही, नॉइज एंड बसल जो है, हैड प्रिवेडेड होता है व्याप्त होना, द हाउस, यानी मेरे घर में आज सुबह से ही जो है, ठीक है, नॉइज एंड बसल शोर युक्त माहौल था, यानी आज सुबह से ही मेरे घर में जो है शोर युक्त, प्रिवेडेड जो है व्याप्त था, शोर युक्त माहौल व्याप्त था। इन द कोर्टयार्ड द कैनोपी हैड टू बी स्लंग ऑन इट्स बम्बू पोल्स, इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड आंगन में, द कैनोपी, कैनोपी जो है जो तंबू था, हैड टू बी स्लंग टंगा हुआ था, स्लंग टंगा होना, ऑन इट्स बम्बू पोल्स, अपने बांस के खंभों पर जो तंबू था वो टंगा हुआ था। द सैंडलियर्स विद देयर टिंकलिंग साउंड मस्ट बी हंग इन ईच रूम एंड वेरेंडा। कह रहा है सैंडलर होती है झालर, झालरें, झालर जो है अपनी टन की आवाज़ से आवाज़ करते हुए वो जो है प्रत्येक कमरे में हंग लटकी हुई थी, प्रत्येक कमरे में और बरामदे में लटकी हुई थी। देयर वाज नो एंड ऑफ हरी एंड एक्साइटमेंट, वहाँ पर जो है उतावलेपन का, हरी उतावलापन, और एक्साइटमेंट जो है उत्साह।
यानी वहाँ पर जो है उतावलेपन और उत्साह का कोई तोड़ नहीं था या फिर कोई कमी नहीं थी। आई वाज अर्थात कह सकते हो वहाँ पूरा उतावलापन यानी पूरे जल्दी से और उत्साह के साथ कार्य किया जा रहा था। आई वाज सीटिंग इन माई स्टडी, मैं अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ था। लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स, अकाउंट्स यानी हिसाब किताब, मैं अपने हिसाब किताब को देख रहा था। वैन समवन एंटर्ड सैल्यूटिंग रेस्पेक्टफुली एंड स्टूड बिफोर मी, जब जब मैं अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था अपने हिसाब को देख रहा था, तभी किसी ने किसी ने जो है मुझे सलाम करते हुए, सम्मानपूर्वक सलाम करते हुए मैं जो है किसी ने अंदर प्रवेश किया और वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। इट वाज रहमत द काबली वाला, यह रहमत नाम का काबली वाला था। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, रिकॉग्नाइज पहचानना, सबसे पहले तो मैंने उसे नहीं पहचाना था। ही हैड नो बैग नोर द लॉन्ग हेयर नोर द सेम विगर दैट ही यूज टू हैव, कह रहा है कि ही हैड नो बैग, ना तो उसके पास बैग था, ना ही उसके लंबे बाल थे, और न ही उसके पास जो है पहले वाला जोश था, जो पहले वाले दिनों में उसके पास जो पूरा जो जोश और उत्साह होता था वो अब उसके पास नहीं था। विगर होता है जोश। बट ही स्माइल, लेकिन वह मुस्कुराया। एंड आई न्यू हिम अगेन, और मैं दोबारा से उसे पहचान गया या जान गया। वैन डिड यू कम रहमत, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा रहमत तुम कब आई। लास्ट इवनिंग ही सैड, उसने कहा पिछली शाम। आई वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल, मैं जेल से छूट गया हूँ। द वर्ड्स स्ट्रक हार्स अपॉन माई ईयर्स, ठीक है, द वर्ड्स स्ट्रक हार्स अपॉन माई ईयर, जो उसके शब्द थे वे मेरे कानों में जो है चुभ रहे थे। हर्ष, हर्ष होता है चुभना, यानी ऐसे शब्द जो सुनना पसंद नहीं करता कोई व्यक्ति, उसको इस तरह के वर्ड को लिए हार्श बोला जाता है। तो वे शब्द, उसके शब्द जो है मेरे कानों में चुभ रहे थे। आई हैड नेवर बिफोर टॉक्ड विद वन हु हैड वाउंडेड हिज फेलो, मैंने कभी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं की थी। हु हैड वाउंडेड, जिसने घायल कर दिया था, हिज फेलो, उसके साथी को घायल कर दिया था। एंड माई हार्ट श्रैंक विद इन इटसेल्फ, और मेरा जो दिल था वो जो है सिकुड़ा जा रहा था। वैन आई रियलाइज दिस, जब मैंने इस बात को महसूस किया। फॉर आई फेल्ट दैट द डे वुड हैव बीन बेटर ओमेंड हैड ही नॉट टर्नड अप, और इसके अलावा मैंने महसूस किया कि जो आज का ये दिन है ये बहुत ही बेटर ओमेंड है, यानी बहुत ही शुभ दिन है। हैड ही नॉट टर्नड अप, इसको जो है बाहर की, इसको जो है यहाँ से चला जाना चाहिए। काबले वाले को टर्न अप का मतलब होता है मुड़ जाना, बाहर की तरफ मुड़ जाना या बाहर चला जाना। तो कह रहा है कि आज उसने, मैंने महसूस किया कि आज का दिन बड़ा ही शुभ है, तो इस दिन जो है इसको यहाँ से चला जाना चाहिए।